अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज हमने शुरू किया था, आज इसका दूसरा वीडियो है। आज हम बेसिक फार्मूला इसके लिए डिराइव करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोगों को चाहिए कि वो देख ले, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने लिखा था पहले लेक्चर मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है। मैंने स्पेसिफिक रेशियो लिखा था और इसका स्पेसिफिक नाम दिया था। आज हम इसके कुछ बेसिक फार्मूला डिराइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। इसमें जो बेसिक फार्मूले है वो हमारे पास 3 है। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं एक थ्योरम लिख दूं तो वो हमारे पास बराबर होता है। अगर मैं उसे pythagoras थ्योरम के मुताबिक लिख दूं, pythagoras थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बेस स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर। तो ये हमारे पास pythagoras थ्योरम का एक स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो h है इससे शुरू करूँगा। मैं लिख दूंगा कि ये इक्वेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ए को डिवाइड कर दे h साइड पे, h को यहाँ पे जो h है h स्क्वायर है, इस इक्वेशन 1 का इस इक्वेशन ए का बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास 1 इस तरह। अगर मैं b स्क्वायर को h स्क्वायर पे डिवाइड कर दूंगा और इस तरह मैं यहाँ पे b स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी मैंने इस तरह कर दिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर ए जो है मैंने इसका बोथ साइड h स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। तो इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और दूसरा साइड इस तरह ही रहेगा। फिर मैं लिख सकता हूँ हमारे पास 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस स्पेसिफिक रेशियो उठाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। मैंने इस रेशियो में जो लिखा था, जब मैंने परपेंडिकुलर को h पे हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड किया था, यानी मैंने जब p को h पे डिवाइड किया था, इस रेशियो को मैंने स्पेसिफिक नाम दिया था जो कि हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा के। और इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर भी मैं लगा सकता हूँ तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह प्लस में लिख दूंगा इस फार्मूले में जब मैंने b को डिवाइड किया था h पे, यानी मैंने जब बेस को डिवाइड किया था हाइपोटेन्यूज पे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेशियो है जो मैंने इसको नाम दिया था cos थीटा। और इस तरह इसके ऊपर स्क्वायर भी बन सकता है तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फार्मूला डिराइव हुआ कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर मैं इक्वेशन ए को अगेन p स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूं, p स्क्वायर के साथ बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर। इस तरह हमारे पास p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ 1। इसी तरह प्लस अगर मैं लिख दूं b स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर, तो आप देख लीजिए इससे फिर मैं एक स्पेसिफिक रेशियो लूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। इस रेशियो में जब मैंने h को डिवाइड किया था p पे, यानी जब मैंने हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया था परपेंडिकुलर पे, तो इससे जो स्पेसिफिक रेशियो बन गया था तो वो हमारे पास बराबर था कोसेकन थीटा के। यानी कोसेकन थीटा में मैंने हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया था परपेंडिकुलर के साथ, और इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर भी है और मैं इसके ऊपर स्क्वायर भी लिख दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस। और इसी तरह मैंने जब b को डिवाइड किया था p पे, इस रेशियो को मैंने नाम दिया था कोटेंजेंट थीटा। यानी मैंने जब बेस को डिवाइड किया था परपेंडिकुलर के साथ तो इससे जो एक स्पेसिफिक रेशियो बन चुका था तो वो हमारे पास था कोटेंजेंट थीटा। और इसी तरह इसके ऊपर स्क्वायर भी मैं लिख दूंगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड फार्मूला प्रूफ हुआ जो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है। इस तरह अगर इक्वेशन ए को मैं अगेन डिवाइड कर दूं b स्क्वायर के साथ तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा h स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। और इसी तरह b स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास
1 के बराबर आ जाएगा। अब मैं इससे एक स्पेसिफिक रेशियो उठाऊंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। जब मैंने h को b पे डिवाइड किया था तो इस रेशियो को मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया था सेकंड थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। इस तरह जब मैंने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया था बेस पे, यानी जब मैंने p को डिवाइड किया था d पे, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया था। जब मैंने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया था बेस के साथ, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रेशियो बन चुका था टेंजेंट थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा तो ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इस तरह मैं लिख दूंगा +1। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड बेसिक फार्मूला डिराइव हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आगे बढ़ाएंगे। Anak terbakar no sih,